बरकाती बड़ी ही अच्छे अंदाज में नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। आप हजरात बड़ी अच्छी तरीके से समात कर रहे थे। हजरात मोहतरम हजरत अली के ताल्लुक से ये पढ़ रहे थे, इशारे में बताना चाह रहे थे, गमे हयात से कश्ती निकाल लेता हूँ। अब जो जो अली से मोहब्बत करते हैं वो दोनों हाथ उठा करके बोलिए एक मरतबा या अली, एक मरतबा और बोले या अली, एक मरतबा बोले लब्बैक या अली, लब्बैक या अली। सुने, गमे हयात से कश्ती निकाल लेता हूँ, अली के नाम से खुद को संभाल लेता हूँ। गमे हयात से कश्ती निकाल लेता हूँ, अली के नाम से खुद को संभाल लेता हूँ। मैं किसी अमीर के सामने अपनी जुबान क्यों खोलूं, मैं किसी अमीर के सामने अपनी जुबान क्यों खोलूं, मैं अपने बच्चे तबर्रुक संभाल लेता हूँ। मैं किसी अमीर के सामने अपनी जुबान क्यों खोलूं, मैं अपने बच्चे तबर्रुक संभाल लेता हूँ। करबला के ताल्लुक से सुने, हुसैन डटे थे मैदान जंग में, आवाज आ रही थी हुसैन अली असगर को हमने शहीद किया, अली अकबर को हमने शहीद किया, कासिम के गर्दन में तीर हमने मारा। हुसैन वापस चले जाओ, तुमको भी छोड़ा नहीं जाएगा। हुसैन वापस चले जाओ, मैं तूफान हूँ। हुसैन ने फरमाया मैं भी तो चट्टान हूँ। हुसैन वापस चले जाओ, मैं बड़ी सख्त हूँ। हुसैन ने फरमाया मैं हैदर कर्रार का लख्त हूँ। हुसैन वापस चला जा, तू प्यासा है, फरमाया मेरे हाथों में कौसर का कासा है। हुसैन वापस चला जा, तू अकेला है, फरमाया मेरा खुदा भी तो अकेला है। हुसैन जिंदगी का रिश्ता टूट जाएगा, फरमाया नाना का दीन कैद से छूट जाएगा। हुसैन जान बड़ी चीज है, जान बचा लो, फरमाया मुझे हुक्म है कुरान बचा लो। हुसैन वापस चला जा, मैं मौत हूँ। हुसैन ने फरमाया मैं हक सदाकत की सूरत हूँ, शब्बीर हूँ, अबरू पर नबल डालूंगा, इस कैदे इलाही को कुचल डालूंगा। मौत से डर मौत की सख्ती कैसी, मैली है मेरी पोशाक बदल डालूंगा। मौत से डर मौत की सख्ती कैसी, मैली है मेरी पोशाक बदल डालूंगा। अब मैं यूं कह दूं तो बेजाना होगा, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। लीजिए हज़रात, तभी चाहती है अच्छे माहौल में अच्छे खतीब को पेश कर दिया जाए। तशरीफ ला रहे हैं शहनशाह खिताबत, ताजदार फसाहत बलागत, आसमान खिताबत के शाह सवार, मैदान खिताबत के आलम बरदार, जिनसे मेरी मुराद जनाब मोहतरम मौलाना इफ्तिखार साहब के तशरीफ लाएंगे। लेकिन इनके आने से पहले भी आप जोरदार नारा लगाएंगे। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर उठाएंगे, दूसरा इमाम हुसैन के नाम पर उठाएंगे और जुबान रसूल कौनैन के नाम पर चलाएंगे। दोनों हाथों को उठा करके बोलिए नारे तकबीर। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर टूटा सही लेकिन बहुत घर याद आता है। तुम लाखों करोड़ों होकर के हिम्मत हार बैठे हो, मुझे वो 313 का लश्कर याद आता है। इसी मंजर को अपने जहन में रखिए और दोनों हाथों को उठा करके बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। खतीब अहले सुन्नत मौलाना इफ्तिखार साहिब क्योंला नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत तेरी पुरनूर हवेली की तरफ, आला हजरत तेरी पुरनूर हवेली की तरफ, खुद ब खुद जाने लगे लोग बरेली की तरफ। आला हजरत तेरी पुरनूर हवेली की तरफ, खुद ब खुद जाने लगे लोग बरेली की तरफ। मेरे हाथों की लकीरों में रजा लिखा है, मेरे हाथों की लकीरों में रजा लिखा है, गौर से देख जरा मेरी हथेली की तरफ। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम, वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हमारे शाहिद मामू साहब ने अपने साहबजादों की शादी के ताल्लुक से इस अजीम शान जलसे को सजाया। आप तमामी हजरात इसमें हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरापे छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरापे छोड़ दे। अरे तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पे छोड़ दे। मैं अपने खानदान वालों की दिल खुसूस तवज्जो लेके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जब खानदान के लोग साथ देते हैं तो फिर और लोगों को तो साथ देना ही पड़ता है। शायर कहता है कि तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरापे छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अरे मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। और क्या है सुन्नत क्या है बिदअत फैसला तू खुद न कर, क्या है सुन्नत क्या है बिदअत फैसला तू खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है सुन्नत क्या है बिदअत फैसला तू खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। और अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं कि तअज्जुब की जाहें कि फिरदौस आला, तअज्जुब की जाहें कि फिरदौस आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अरे तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश। अरे लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तअज्जुब की जाहे, तअज्जुब किस बात का है, क्योंकि नबी के दीवानों अगर कोई मकान बनाता है तो इसलिए मकान बनाता है कि उसे मकान में रहना होगा। अगर दुकान बनाता है तो इसलिए बनाता है कि उसे दुकान में रहना होगा। उसे इमारत बनाता है तो इसलिए बनाता है कि उसे इमारत में रहना होगा। मगर मैंने तसव्वुर में कहा, ऐ मौला तूने इतनी बड़ी जन्नत को बनाया क्योंकि तू तो जिस्मो जिन्म जस्मानियत से पाक है, तू तो मकानो मकानियत से पाक है। अरे तू किसी जिस्म के साथ किसी मकान में नहीं रहता, फिर तूने जन्नत को क्यों बनाया? तो रब की तरफ से जवाब मिलेगा, ऐ दुनिया वालों, अरे जन्नत को बनाना ये मेरा काम था और जन्नत को बसाना ये मेरे मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना इफ्तिखार साहिब किबरा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों की समझ में आ रहा है? तो इतने घुर घुर के कैसे देख रहे हो भाई? ज्यादा परेशान हो गए क्या? परेशान नहीं हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने आका को पुकारो याद किस्म मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। और आका को नबी के दीवानों पुकारते रहा करो, पुकारते रहा क्यों करो? क्योंकि आज दुनिया चाहती है मेरे आका का नाम मिटाना, आज दुनिया चाहती है कि जिक्र मुस्तफ़ा को मिटाया जाए, आज दुनिया चाहती है कि नबी के दीवानों को मिटाया जाए। मगर मैं कहूँगा नादानो, नबी का जिक्र तो इंसान भी किया करते हैं, नबी का जिक्र तो जन्नात भी किया करते हैं, नबी का जिक्र तो हैवान भी किया
करते हैं, नबी का जिक्र तो जमीन वाले किया करते हैं, नबी का जिक्र तो आसमान वाले करते हैं, नबी का जिक्र तो दरिंदे करते हैं, नबी का जिक्र तो परिंदे करते हैं, नबी का जिक्र तो दुनिया की हर शय, हर कायनात की शय मेरे नबी का जिक्र किया करती है। यहाँ तक के तुम्हें नबी का जिक्र मिटाना होगा तो इंसानों को मिटाना पड़ेगा, नबी के जिक्र को मिटाने के लिए तुम्हें जिन्नातों को मिटाना पड़ेगा, नबी का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें हवा को मिटाना पड़ेगा, नबी का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें पानी को मिटाना पड़ेगा। और पता चला कि हवा का मिटाना नामुमकिन है, पानी का मिटाना नामुमकिन है, आग का मिटाना नामुमकिन है, दरिया नदी नालों का मिटाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि मेरे नबी का जिक्र तो खाली इंसान ही नहीं बल्कि खुद परवरदिगार भी किया करता है। और नादानो, नबी के जिक्र को मिटाने के लिए माज़अल्लाह तुम्हें रब को भी मिटाना पड़ेगा, मगर रब मिट नहीं सकता, इसलिए मेरे नबी का जिक्र मिट नहीं सकता। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अरे मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो ये बात तो हमें मान लेना चाहिए, नबी का जिक्र मिटने वाला नहीं है, क्योंकि इस जिक्र को मिटाने के लिए आज से नहीं बल्कि जब से मेरे नबी आए हैं, जब से लोगों ने चाहा कि इसे मिटा दिया जाए, न जाने कितने मिटाने वाले आए, खुद मिट गए, नामो निशान भी नहीं रहा उनकी कब्रों का, मगर मेरे नबी का जिक्र आज भी चमक रहा है। मेरे नबी का जिक्र ये तो कयामत तक होता रहेगा, यहाँ तक कि ये तो बाद में भी होता रहेगा, ये जिक्र मिटने वाला नहीं है। इसलिए नबी के दीवानों, आप नबी के जलसे में आए हैं, आप नबी की अंजुमन में आए हैं, और मैं आपको मैं आज आप जलसे में आए हैं तो मैं सोचता हूं कि कोई ना कोई बात आपके जहन में ऐसे बैठे कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगे कि हम नबी के जलसे में गए थे, कोई ना कोई तो तोहफा लेके आए हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा नबी के जलसे में गए थे हम लेकर के आए हैं। मैं बताऊं नबी के दीवानों, नबी के मानने वालों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप उसका जवाब देना। मैं सवाल ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि एक जगह पर पूछा कि ये बताओ कौन से महीने में औरत कम बोलती है, कि ये बताइए कौन से महीने में औरत कम बोलती है। सब लोग इधर उधर को देखने लगे कि यार औरत कौन से महीने में कम बोलती है। उनमें एक बैठा था पढ़ा लिखा समझदार, वो कहने लगा औरत जो है ना फरवरी के महीने में कम बोलती है। बोले फरवरी के महीने में क्यों? बोले वो 28 से 29 का ही होता है 28 से 29 का होता है तो वो इसलिए कम बोलती है। हजरात मोहतरम, मगर मैं ऐसा नहीं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप मुझे जवाब देना। ये बताओ क्या कभी हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ हो मगर किसी मदरसे का मुदर्रिस बन गया हो? हुआ है कभी ऐसा? आप ऐसे खामोश होकर के बैठ गए जैसे ये हादसा आपके यहाँ पे हो गया हो। नहीं हुआ है ना ऐसा? कभी हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ हो, किसी कॉलेज का मास्टर बन गया हो? कभी ऐसा हुआ है कि अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ हो मगर बच्चा पहले ही यानी वो किसी हॉस्पिटल का डॉक्टर बन गया हो? कभी ऐसा हुआ है कि अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ मगर किसी न किसी मस्जिद का इमाम बन गया हो? नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आदमी है बाद में तमाम चीजें हैं। इसलिए नबी के दीवानों, आदमी पहले है, इल्म बाद में है, आदमी पहले है, कारी बाद में है। अब मैं आपको अपने करीब लाना चाहता हूँ, आप मेरे करीब आ जाएं ताकि मैं भी आपके करीब जाकर आपके जहनों तलक ये बात मैं पहुंचा दूं। क्योंकि आदमी पहले है, इल्म बाद में है, आदमी पहले है, कारी बाद में है, आदमी पहले है, मौलवी बाद में है, आदमी पहले है, शायर बाद में है, अब्दुल कय्यूम साहब पहले है, मुकर्रिर बाद में है, नाजिम रजा खलीली साहब पहले है, अलाउसर बाद में है, फारूक रजा बरकाती साहब पहले है, शायर
बाद में है, इसलिए नबी के दीवानों ये बल्ब पहले है, इसकी रोशनी बाद में है, ये माइक पहले है, आवाज बाद में है, जमीन पहले है, ये पिंडाल बाद में है। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, मुस्तफा रजा खान पहले है, मुफ्ती आजम हिंद बाद में है, हामिद रजा खान पहले है, हुज्जतुल इस्लाम बाद में है, अहमद रजा खान पहले है, आला हजरत बाद में है। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, अरे और आगे बढ़ो, निजामुद्दीन पहले है, महबूब इलाही बाद में है, फरीदुद्दीन पहले है, गंज शकर बाद में है, मुईनुद्दीन पहले है, गरीब नवाज बाद में है, अब्दुल कादिर जिलानी पहले है और गौसे पाक बाद में है। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, यानी हजरत अब्बास पहले है, हजरत अब्बास पहले है, अलंबरदार बाद में है, हसन पहले है, सब्रो वफा का इमाम बाद में है, हुसैन पहले है, शहीद आजम बाद में है। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, असगर पहले है, शहीद बाद में है, जमीन पहले है, नहरे फराद बाद में है। और आगे बढ़ो, अबू बकर पहले, सिद्दीक अकबर बाद में, उस्मान पहले, जुन्नूरैन बाद में, उमर पहले, फारूक आजम बाद में, हजरत अली पहले, हैदर कर्रार बाद में। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, हजरत आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, हजरत नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में, हजरत इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, हजरत इस्माइल पहले, ज़बीउल्लाह बाद में, हजरत मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, हजरत ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, हजरत ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। और मेरे नबी की जात एक ऐसी जात है कि जो रसूलुल्लाह पहले है और आमना का लाल बाद में। बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुस्लके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत मौलाना इफ्तिखार साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। समझ में आ रहा है आपके? ये मेरे नबी की जात है जो पैदा हुए, बाद में मकाम मिले, बाद में मर्तबा मिले, मेहनत से मर्तबा मिले, मगर मेरे आका अभी पैदा भी नहीं हुए थे कि उससे पहले आपको नबी बना दिया जी। उससे पहले मेरे नबी को मर्तबा मिल गया। आमना का लाल बाद में है और इस उम्मत का गमखार पहले है। तो पता चला नबी के दीवानों, हमारे नबी की तरह किसी की शान नहीं हो सकती, हमारे नबी की तरह किसी का मकाम नहीं हो सकता, हमारे नबी की तरह किसी को यह मकाम नहीं मिल सकता। क्योंकि आज दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि इस्लाम को तलवार की बुनियाद पे फैलाया गया, लोग कहते हैं कि इस्लाम को जबरन फैलाया गया। मैं कहता हूं, अरे नादानो, अभी तुमने इस्लाम के असली चेहरे को पढ़ा नहीं है, अभी तुमने इस्लाम के सही वाले चेहरे को पढ़ा नहीं है। अरे जिस दिन तुम इस्लाम के सही चेहरे को पढ़ोगे, उस दिन तुम उंगलियां उठाना बंद कर दोगे, क्योंकि ये जो इस्लाम फैला है ये तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, बल्कि ये मेरे आका की अखलाक की बुनियाद। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे आका के अखलाक की बुनियाद पे फैला है और इसीलिए तो आज तक चल रहा है। क्योंकि जो चीज जबरन फैलाई जाती है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलती है, वो ज्यादा मैदान में भी नहीं फैलती है, बहुत जल्दी सुकड़ करके रह जाया करती है। मगर ये मजहब इस्लाम नबी के दीवानों, नबी के मस्तानों, मक्का मदीने की सरजमी से चला, आज दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के खित्ते खित्ते में तुम्हें नबी का कलमा पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। और क्यों ना नजर आए, क्योंकि मेरे आका की तो शान इतनी निराली है, मेरे आका का तो मकाम ही इतना निराला है। क्योंकि हजरात मोहतरम, जिस चीज पे मेरे आका की नजर डालोगे, वो चीज आपको मेरे नबी की हर चीज अलग नजर आएगी, हर अदा अलग नजर आएगी। हजरात मोहतरम, आइएगा हजरात, मैं एक बात बताऊं, हजरात मेरे नबी के एक प्यारे सहाबा, जिन्हें दुनिया हजरत उतबा बिन फरकत के नाम से जानती है, ये मेरे नबी के प्यारे सहाबी हैं। ये कहते हैं, यानी
यानी इनकी 4 अजवाज हैं, 4 बीबियां थी हजरत उतबा की 4 बीबियां। और अरब के अंदर आप जानते हैं कि खुशबू लगाने का कितना दस्तूर है, वहाँ के लोग खुशबू को बड़ा पसंद करते हैं। हजरत उतबा की बीबियां कहती हैं कि हम नई से नई खुशबू खरीद के लाया करते, नए से नया इत्र खरीद के लाया करते, ताकि हमारी खुशबू हमारे शौहर की खुशबू पे गालिब आ जाए। जी जी। आप जहन को मेरे करीब रखेंगे तो इंशाअल्लाह सुनने में मजा आएगा कि हम नहीं मेरे बाद में आप परेशान मत होइए, हजरत का खिताब होगा। कभी आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं अभी तो टेंशन में मत बैठिए, बिल्कुल नो टेंशन होकर बैठिए, मेरे बाद में हजरत का खिताब आप सुनेंगे। 4 बीबियां हजरत उतबा की, चारों खुशबुएं लाती हैं, अपने बदन पे लगाती हैं, ताकि हम जो है अपनी खुशबू अपने शौहर की खुशबू पे गालिब ला सके, हम जो है अपनी खुशबू अपने शौहर की खुशबू के ऊपर चढ़ा सके। मगर हजरात चारों कहती हैं कि जब जब भी हम खुशबू लगाते हैं और जब हमारे शौहर हमारे सामने आया करते तो हमारी सारी की सारी खुशबू फीकी पड़ जाती है और हमारे शौहर की खुशबू हमारी खुशबू पे गालिब आ जाया करती है। हमारे शौहर की खुशबू हमारी खुशबू पे गालिब आ जाया करती है। चारों खवातीन, चारों बीबियां खुशबुओं को इस्तेमाल कर रही हैं, मगर एक अपने शौहर की खुशबू पे गालिब नहीं ला पा रही हैं। एक दिन की बात है, चारों की चारों अजवाज इकट्ठा होके अपने सरताज अपने शौहर के पास आ गई, कहने लगी ऐ मेरे शौहर, ऐ हमारे सरताज, ये तो बताओ तुम्हें हमने आज तक खुशबू लगाते नहीं देखा, तुम्हें हमने आज तक इत्र लगाते नहीं देखा, मगर जब जब भी तुम हमारे सामने आया करते हो तो तुम्हारे बदन से ऐसी खुशबू निकलती है कि उस खुशबू से हमारा बदन मुअत्तियानी ऐसी खुशबू निकलती है कि हमारी खुशबू फीकी पड़ जाती है। आखिर इसका राज क्या है? नबी के दीवानों, नबी के जलसे में आने वालों, नबी की अंजुमन में आने वालों, हजरत उतबा का जवाब सुनो। आका के सहाबी का कौल है, आका के सहाबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी अज़वाज अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं एक दफा की बात है कि मेरे बदन पे एक ऐसी बीमारी आ गई, अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी बीमारी मुझे मिल गई कि मेरे बदन पे फोड़े पड़ गए, मेरे बदन पे छाले पड़ गए। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, मगर मुझे फायदा ना मिला, मुझे कहीं से आराम ना मिला। एक दिन की बात में पहुंच गया आका की बारगाह में, पहुंच गया नबी पाक की बारगाह में। मैंने अर्ज किया, आका या रसूल अल्लाह, परेशानियों ने घेरा है, आका परेशानियां सता रही है, परेशानियों ने घर पे आके डेरा डाल लिया है। आका आज मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे बदन पे ऐसे फोड़े निकल रहे हैं, ऐसे फुंसियां निकल रही हैं कि दुनिया का कोई डॉक्टर या कोई तबीब उसे ठीक करने के लिए तैयार नहीं, उसके पास कोई ऐसी दवाई नहीं। आका मेरे लिए कोई दवाई का इंतजाम कर दो, आका मुझे इस परेशानी से निजात दिला दो। लोग कहते हैं नबी के दरबार से मत मांगना, लोग कहते हैं नबी के दरबार से कुछ नहीं मिलता, हम तो कहते हैं नादान, अरे जो भी मिलता है वो नबी के दर से मिला। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जो भी मिलता है वो नबी के दर से मिला करता है। जो ये कहे ना नबी के दर से कुछ नहीं मिलता, उससे कहना अरे अकल के अंधे तेरे को नहीं मिलता होगा, नबी के दर से जो नहीं मिलता होगा, हमें नबी के दर से सब कुछ मिला करता। हजरत उतबा कहते हैं, अपनी बीवियों को बता रहे कि मैं जब नबी के पास गया तो मेरे आका ने अपने हाथ पे अपना लुआब दहन लगा लिया। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुआब दहन यानी थूक मुबारक लगा लिया। आज हम अपने थूक को भी इतनी हकारत से देखते हैं कि उसे देखते रहते, मगर नबी के दीवानों देखो अपने नबी का लुआब भी कितनी बरकतों वाला है, मेरे नबी का लुआब भी कितना प्यारा है। हजरत उतबा कहते हैं कि मेरे नबी ने अपना लुआब अपने हाथ पे लगाया और उस लुआब को मेरे बदन पे मल दिया, मेरे बदन से बीमारी तो ठीक हो गई। उतबा का कौल है कि उस दिन से लेके आज तक मेरे बदन से इतनी खुशबू निकल
निकलती है कि मैं जिस गली से भी जाता हूँ सारी गली खुशबू से मुअत्तर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ भाई फारूक भाई, ऐसा है मेरे नबी का लुआब, ऐसा है मेरे नबी का थूक मुबारक। जिस नबी के लुआब का ये आलम है तो जरा सोचे तो सही उस नबी की अदाओं का क्या आलम होगा। लोग आज नबी की बात पे, नबी के नाम पे उंगलियां उठा रहे हैं। नबी के दीवानों जैसा ये दौर चल रहा है ना, अगर मेरे नबी के अंदर कोई जर्रा बराबर भी खामी होती ना तो ये मीडिया की दाल रोटी इसी से चल रही होती। दिन रात दिखा दिखा कर गले फाड़ फाड़ के मर गए होते, मगर अल्लाह ने नबी को वो मर्तबा, वो शान देकर दुनिया में भेजा कि कयामत तक की इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, मगर मेरे नबी के अंदर ये जर्रा बराबर भी खामी तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को प्यारा बना करके दुनिया में भेजा है। जो मेरे नबी की सीरत को पढ़ता है सोचता तो ये है कमी निकालूंगा, मगर वो कलमा पढ़ के मुसलमान होता नजर आता। ऐसी है हमारे आका की सीरत। कभी नबी के दीवानों अपने आका की सीरत पढ़ लिया करो, कभी नबी के दीवानों सीरत मुस्तफ़ा पढ़ लिया करो। आज हमारा दस्तूर यार, नबी के जलसों में जाते हैं तो हम वहां पर भी हंसी मजाक को तलाश करते हैं। आज हमारा मिजाज ऐसा हो गया, नबी का जलसा जब सजाया जाता है तो लोग शादी कराने वालों को, अपने साथी को, अपने दोस्त को ताने देते हैं, यार तूने कहाँ जलसे का प्रोग्राम रख लिया, यहाँ पर तो डीजे बजाए जाते, यहाँ पर तो ये खुराफातें होती, ये होती। मैं मुबारकबाद दूंगा शाहिद ठेकेदार साहब को कि इन्होंने अपने बेटों की मुकद्दस शादी के इस मुबारक मौके पर किसी दुनिया की खुराफाती काम को नहीं रखा, क्योंकि इन्होंने दुनिया वालों को ये दर्स दे दिया, इन्होंने दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, बेटा अल्लाह ने दिया है, बेटा अल्लाह की नेमत है, शादी का मौका अल्लाह ने दिया है, शादी अल्लाह की नेमत है। अरे जब अल्लाह की नेमत है तो अल्लाह की नेमत में कोई खुराफाती काम नहीं होगा, कोई हरामकारी नहीं होगी। अगर वहां पे कोई डीजा नहीं बजेगा, बजेगा तो फिर नबी का जलसा, नबी की नाते बाबा बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मौलाना इफ्तिखार साहिब किबला, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर आजकल के ना, मैं तो सबको कहूंगा भाई, जवानों की तो बात अलग है, आजकल के बूढ़ों को भी नबी के जलसों में मजा थोड़ी आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई वैसा खुराफाती काम हो रहा होता ना तो हाथ में डंडा लेके, आंखों पे मोटा सा चश्मा लगा के 110 साल का भी यहाँ आके बैठ जाता। होता कि नहीं होता? चाहे कितनी आबादी से दूर है, चाहे कितनी बस्ती से दूर है, वो ये नहीं देखता, सोचता चल भाई चलते मजा आएगा। और अभी तो वो शुरू भी नहीं हुआ होता, लग रहा है ना, तो अभी तो वो शुरू भी नहीं हुआ होता, चलता सुबह के 4 बजे तक, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अभी हमारा हाल ऐसा है, नबी के दीवानों कभी अपने हाल पे तरस खाया करो, कभी अपने हाल पे सोचा करो कि हमारा हाल क्या था और क्या हो गया। अल्लाह ने हमें क्या मकाम अता फरमाया था, अल्लाह ने मुसलमान को क्या ताकत अता फरमाई थी, अल्लाह ने मुसलमान को क्या वकार अता फरमाया था। आज हम एक्टिंग में फटे फिर रहे। मैंने अपनी कौम के जवानों को देखा है, उनके हाथ देखो तो कड़े से भरे पड़े, ऐसे मोटे मोटे कड़े पहने फिर रहा है, उसके कानों में देखो तो कुंडल पहने फिर रहा है, कान छिदवाए फिर रहा है, उसकी पैंट देखो तो कूले से नीचे निकली फिर रही है। अगर किसी 90 साल के बुढ़े ने लात मार दी ना तो कई दिन तक बीमार पड़ा रहेगा। आज के जवान का ये हाल है। मगर फटा देखो, इतना फटा फिर रहा, जिधर भी देखोगे लंबे लंबे बाल करके। कभी अपनी हालत पे तरस खाओ नबी के दीवानों, अब भी वक्त है। काश जब तन्हाई में लेटा करो, अकेले में लेटा करो, तो सोचा करो कि अल्लाह ने हमें मकाम क्या अता फरमाया था और आज हम किस मंजिल पे आ गए हैं। अगर आज भी हम ये बात सोच लेना ठंडे दिमाग के साथ, तो अल्लाह हमें आज भी कामयाबी दे देगा। क्योंकि अल्लाह के यहाँ तो कोई मांगने वाला हो, अल्लाह तो देता है, उसके दरबार में कमी थोड़ी है। उसके यहाँ तो जो मांगता है उसे मिलता है, और जो नहीं मांगता है बल्कि अल्लाह तो उसे भी देता है। नबी के दीवानों, आप यहाँ पे आए हो, हज़रात मैं आपको एक प्यारी बात
बताऊं, लोग कहते हैं कि नबी को पावर नहीं, नबी को पावर नहीं, नबी को पावर नहीं। मैं कहता हूं नबी के पावर को तो तू बाद में देखना, पहले तू नबी के गुलामों का पावर देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है आला हजरत को। हिंदुस्तान वाले ही नहीं बल्कि मैंने तो गैर मवालिक वाले लोगों की जबान से सुना है, कहते हैं कि हिंदुस्तान वालों बड़ी मुबारकबाद है तुम्हारे लिए, बड़े खुशनसीब हो तुम लोग, क्योंकि तुम उस हिंदुस्तान में रहते हो जिस हिंदुस्तान के अंदर सरकार आला हजरत का रोजा है। तुम उस हिंदुस्तान में रहते हो जहां पे सरकार आला हजरत की बारगाह है। नबी के दीवानों उसी आला हजरत, उसी आशिक लिए बैठ गया हूँ। हजरात एक दिन की बात है, हजरात सरकार आला हजरत सुबह का वक्त है, फजर की अजान का टाइम है। अब जो है वजू करने के बाद जो है आप रजा मस्जिद में नमाज के लिए जाने लगे। आपकी बीबी ने कहा सरताज मुझे भी नमाज के लिए मुझे भी नमाज पढ़ना है, मुझे भी फजर की नमाज को पढ़ना है। तो आला हजरत कहने लगी आपको रोका किसने है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। कहने लगी पढ़ तो लूंगी मगर अपने घर के अंदर 6 मटके हैं, 6 घड़े हैं, मगर कोई से घड़े में पानी नहीं है, थोड़ा पानी वजू के लिए ला दें ताकि मैं भी वजू करके नमाज को पढ़ लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है आप लोगों के हैं कि मैं वजू करके नमाज पढ़ लूं, इतना सा पानी आप मेरे लिए ला दें। आला हजरत अंदर गए, जाने के बाद आपने घड़े में देखा तो पानी नहीं था, आपने घड़े पे हाथ रख लिया। समझ रहे हैं, आपने घड़े पे हाथ रख लिया और कहने लगे क्या इसमें पानी नहीं है? कहने लगी नहीं इसमें पानी नहीं है। आला हजरत ने फिर फरमाया कि इसमें पानी नहीं है। आपकी बीबी ने कहा नहीं हुजूर इसमें पानी नहीं है, अगर पानी होता तो मैं आपको बुलाती ही क्यों, मैं तो वजू करके नमाज पढ़ लेती। आला हजरत ने फिर फरमाया कि इसमें पानी नहीं है। आपकी बीबी कहने लगी सरताज ये क्या बार बार बातें कर रहे हो, अगर पानी होता तो मैं वजू करके नमाज पढ़ लेती। आला हजरत अजीमुल बरकत की ये जिंदा करामत देखो नबी के दीवानों, जब आला हजरत ने अपना हाथ घड़े के ऊपर से उठाया तो क्या देखा कि जो घड़ा अब तक खाली था वो घड़ा यानी मुंह तक भरा हुआ नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। पानी से लबालेज भरा नजर आ रहा था, ऊपर यानी ऊपर तक घड़ा भरा नजर आ रहा था। आला हजरत ने कहा लो पानी से वजू कर लिया जाए। नबी के दीवानों बात पानी की आई है तो सुन लो, पानी भी बड़ी तरह का पानी हुआ करता है। नाम तो पानी है मगर जिससे उसको निस्बत होती गई उसका मकाम बदलता गया, उसके अंदर नाम में तब्दीली आती रही। मिसाल के तौर पे यानी बारिश का पानी है, जब गिरता है बरसता है तो लोग कहते हैं देखो ये बारिश का पानी है। अगर वो जम के बरसे तो लोग उसे ओला कहते हैं, अगर वो बरस के जम जाए तो लोग उसे बर्फ कहते हैं, अगर वो बरस के बहने लगे तो लोग उसे नदी और नाला कहा कहते हैं। यानी फारूक भाई जब वो बरस के बहने लगता है तो लोग उसे नदी और नाला कहते हैं, मगर जब वो बहते बहते कहीं जाके रुक जाता है तो लोग उसे झील का पानी कहते हैं, लोग उसे डैर या तालाब का पानी कहते हैं। पानी तो एक है मगर नाम बदल गया, पानी तो एक है मगर इसका जैसा जैसा इसे मकाम मिलता गया नाम बदलता गया। और आगे चलो, अगर घड़े से निकाला जाए तो घड़े का पानी होता है, अगर मटके से निकाला जाए तो मटके का पानी होता है, अगर इसका फ्रिज से निकाला जाए तो फ्रिज का पानी होता है, अगर गिलास से निकाला जाए तो गिलास का पानी, फ्रिज से निकालो तो फ्रिज का पानी, बोतल से निकालो तो बोतल का पानी, जग से निकालो तो जग का पानी, बाल्टी से निकालो तो बाल्टी का पानी, टब से निकालो तो टब का पानी, जग से निकालो तो जग का पानी, नल से निकालो तो नल का पानी, ट्यूबवेल से निकालो तो ट्यूबवेल का पानी। मगर जब ये पानी इंसान के बदन से बहता है तो लोग इसे पसीना कहते हैं, मगर जब ये पानी इंसान की आंखों से बहता है तो लोग इसे आंसू कहते हैं, मगर जब ये पानी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की एड़ी से निकलता है तो लोग इसे आबे जमजम कहते हैं, और जब ये पानी मेरे मुस्तफा के दस्ते मुबारक से निकलता है तो लोग इसे आबे हयात। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
गौसियत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। तो लोग इसको रहमत का पानी कहते हैं। बेशक समझ में आ रही है आपको? तो पानी तो एक ही है ना, जहां से भी निकला पानी तो एक ही है, मगर जैसे जैसे इसको मकाम मिलता रहा वैसे इसका नाम तब्दील होता रहा। बात पसीने की, मेरे आका का पसीना भी नबी के दीवानों इतना प्यारा पसीना है, मेरे आका का पसीना भी इतना मुअत्तर वाला है कि एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, आने के बाद में कहने लगे आका मेरी बेटी की शादी है और मैं गरीब हूँ, मैं इत्र या खुशबू खरीद के नहीं ला सकता, मगर आका मैं आपके पास आया हूँ, मेरी बेटी की शादी में खुशबू का इंतज़ाम हो जाए, मेरी बेटी की शादी में खुशबू का इंतज़ाम हो जाए। नबी के दीवानों, नबी के मस्तानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया। देखिए मैं थोड़ी सी देर बोल रहा हूँ, नहीं आप हजरत एकदम बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस थोड़ी सी देर आप तवज्जो को और मेरी करीब रख लें। कहने लगे आका खुशबू का इंतजाम हो जाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जाओ कल आना, कल तुम्हारे लिए खुशबू का इंतजाम हो जाएगा और एक शीशी भी लेते आना। सहाबा कहते हैं कि मैं कल गया, एक शीशी ले गया, मेरे आका ने अपने बदन का, अपनी पेशानी का पसीना यानी उसमें मेरी शीशी में डाल दिया और मैं उस पसीने को लेके अपने मकान पे आ गया। लाने के बाद मैंने उस पसीने को अपनी बेटी को दे दिया और कहा है बेटी लो इस पसीने को ले लो, लो इस खुशबू को ले लो, जब शादी आए तो इसको लगा लेना। हजरत नबी के प्यारे सहाबा का कौल है कि जब मेरी बेटी की शादी हुई और जब मेरी बेटी ने उस खुशबू को लगाया तो लोग जब खुशबू लगाया करते थे तो उनके कपड़े महका करते थे, और जब मेरी बेटी ने मेरे आका के पसीने को लगाया था तो कपड़े नहीं महके थे बल्कि मेरा घर महकने लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैं और वो जो नबी के पसीने से जो उनका घर महकाना, वो घर भी इतनी बरकतों वाला मदीने में कि दूर दूर तक उसकी खुशबुएं जाने लगी। लोग आने लगे तूने आज कहाँ से खुशबू मंगाई है जो कि आज तेरा घर इतना महक रहा है। नबी के दीवानों हमारा नबी तो इतनी बरकतों वाला है, हमारा नबी तो इतनी अजमतों वाला है, हमारा नबी तो इतनी बरकतों का पैगाम देता है ज़माने के लिए कि मेरे आका का तो लुआब भी इतनी बरकत वाला, मेरे आका तो मेरे आका का तो पसीना भी इतनी बरकतों वाला कि जिसको पसीना मिल जाए वो महकने लगे, जिसको लुआब मिल जाए वो महकने लगे। जी जी। क्योंकि आका का पसीना या आका का लुआब बड़ी बरकतों वाला है। मैं एक बात, आखिरी बात बताकर अपनी जगह ले रहा हूं, क्योंकि आज के इस पुरखतर दौर में लोगों को सबसे बड़ा डर लगा है, सबसे बड़ा डर ये लगा है कि आज जो है हम घर से बेघर हो जाएंगे, घर से बेघर हो जाएंगे, घर से बेघर हो जाएंगे। सबसे बड़ा डर लोगों को ये लगा है। मगर आइए हम अपने नबी की बारगाह से इस चीज पे कुछ तजर्बा करते हैं कि मेरे आका ने इस बारे में, मेरे आका ने इसके लिए क्या हुक्म दिया है। कोई ना कोई तो बात मेरे आका ने फरमाई होगी। तारीख में आता है कि एक जंग के मौके पर जब मेरे आका जंग करके लौट रहे थे, एक जंग के मौके पर कहते हैं कि आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। मेरे आका एक दरख्त के नीचे जब आराम करने लगे और जब आराम करने लगे तो वहां पर एक चिड़िया का घोंसला यानी घर बना हुआ था। आप मेरी बात को समझें, मैं बात बता रहा हूं जिससे लोग आज परेशान हैं, डर रहे हैं, मगर आइए नबी से इस बात की हम यानी बात को हम समझते हैं कि किसका कौन होता है घर से बेघर, कौन होता है घर से बेघर होने वाला, किसके हक में ये फैसला आया करता है। हजरात मेरे आका एक दरख्त के साए के नीचे बैठे आराम कर रहे हैं और उसमें से वहां पर मेरे नबी के सहाबा बैठे हैं, मेरे नबी के सहाबा वहां पर बैठे हुए हैं। नबी के दीवानों, नबी के मस्तानों, नबी के सहाबा वहां पर बैठे हुए थे। हजरात वहां पर एक
चिड़िया का घोंसला था। तारीख में आता है, एक में आता है कि उसमें अंडे थे, एक में आता है उसमें चिड़िया का बच्चा था। वो चिड़िया बार बार उसमें आती जाती। इस गरज से, इस वजह से अल्लाह के प्यारे नबी के एक प्यारे सहाबा ने उस घोंसले को तोड़ दिया, उस घोंसले को उजाड़ दिया कि कोई यहाँ पर बार बार चिड़िया आएगी, बार बार चिड़िया यहाँ पे आएगी, मेरे आका को उससे परेशानी होगी, मेरे आका को उससे तकलीफ होगी, मेरे आका को उससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए नबी के दीवानों, मेरे आका के सहाबी ने उस चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद अलग कर दिया ताकि मेरे आका को आराम से यहाँ पर नींद आ जाए, मेरे आका आराम से यहाँ पर लेटे रहे। नबी के दीवानों, वक्त देखे, वक्त काफी हुआ, मैं बात पूरी करूं। हजरात मोहतरम सहाबी रसूल ने जब ये तोड़ा, थोड़ी देर के बाद में वो चिड़िया चहचहाती हुई आ गई, वो चिड़िया बोलती हुई आ गई, वो चिड़िया नबी के इर्द गिर्द घूमने लगी, वो चिड़िया नबी के इर्द गिर्द चहचहाने लगी। हजरात मोहतरम मेरे आका ने उस चिड़िया की आवाज को भी सुन लिया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, मेरे आका ने चिड़िया की आवाज को भी सुन लिया। मेरे आका चिड़िया की बोली को भी जान रहे हैं। कितना बरकतों वाला, कितनी रहमतों वाला है हमारा नबी, जो चिड़िया की आवाज को भी अपने कानों से सुन रहे हैं। हजरात मेरे आका ने चिड़िया की जब आवाज को अपने कानों से सुना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा ये तो बताओ, इस चिड़िया का घोंसला किसने तोड़ा है, इस चिड़िया का घर किसने तोड़ा है। ये चिड़िया मुझसे फरियाद कर रही है, ये चिड़िया मुझे बार बार पुकार रही है, ये बताओ इसका घर किसने तोड़ा है, ये बताओ इसका घर किसने वीरान किया है। तो उसमें से जिसने तोड़ा वो सहाबा आगे बढ़ गए, कहने लगे आका मैंने इसका घर तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया इसका घर? कहने लगे आका मैंने इसलिए तोड़ा, ये चिड़िया बार बार आती, आपको डिस्टर्ब होता, आपको परेशानी होती, आपको तकलीफ पहुंचती, मैं आपको कोई परेशानी होती, मैंने इसलिए चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया ताकि ये चिड़िया बार बार ना आए। तो मेरे आका ने गजब की हालत में इरशाद फरमाया था, मेरे आका ने गुस्से की हालत में इरशाद फरमाया था, ऐ सहाबा किसी परिंदे का भी घोंसला मत तोड़ना, किसी परिंदे के भी घर को वीरान मत करना, क्योंकि जो किसी का घर वीरान करता है अल्लाह ताला उसके घर को वीरान कर दिया करता है। हेलो, दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि तेज आंधी में भी उड़ने का हुनर रखते हैं, तेज आंधी में भी उड़ने का हुनर रखते हैं वो परिंदे जो मदीने में नजर रखते हैं। तेज आंधी में भी उड़ने का हुनर रखते हैं वो परिंदे जो मदीने में नजर रखते हैं। अरे उनको फिर प्यास का एहसास कहाँ होता है, उनको फिर प्यास का एहसास कहाँ होता है। आका के नाम से होठों को जो तर रखते हैं, आका के नाम से होठों को जो तर रखते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ सहाबा किसी का घर वीरान मत करना, क्योंकि जब कोई किसी का घर वीरान किया करता है अल्लाह तबारक व ताला उसका घर वीरान कर देता है, अल्लाह ताला उसके घर को वीरान कर देता है। नबी के दीवानों मुझे बताओ जरा, अपने कलेजे पे हाथ रख के बताना, अपने कलेजे पे जरा सोच के बताना कि जब कोई चिड़िया का भी घर वीरान करे तो आका इरशाद फरमाते हैं कि किसी चिड़िया का भी घर वीरान मत करना, क्योंकि जब कोई किसी चिड़िया का घर वीरान करता है तो अल्लाह उसके घर को वीरान कर देता है। आज हम परेशान हैं, आज हम घबराए हुए हैं, नबी के दीवानों चिड़िया का घर परेशान, चिड़िया का घर उजाड़ने पर भी घर उजड़ने को कहा जा रहा है। आज तो हमने अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया, आज तो हमने अल्लाह की
मस्जिदों को वीरान कर दिया। आज 5 वक्त की आजान की सदाएं हमारे कानों में गूंजती रहती हैं, हमारे कानों से टकराती रहती हैं। अल्लाहू अकबर की सदाएं हमारे कानों में आती रहती हैं। हम हैं कि हम नमाज के लिए नहीं जाते, हम हैं कि हम मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते। अरे हमने अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया, तो क्या अल्लाह हमारे घरों को वीरान नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमारे घरों में परेशानी मुब्तला नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमारे घरों में परेशानियां नहीं भेजेगा? अरे नादानो, अरे हमारा कल भी अगर किसी मसाइल का हल था तो वो किसी नेता का दरवाजा नहीं था, बल्कि यही मस्जिदें थी, यही अल्लाह का दरबार था और आज भी अल्लाह का दरबार है। इसीलिए किसी नेता के दरवाजे पे पहुंचने से पहले जरूरी है कि तुम रब के दरवाजे पे पहुंचो, तुम्हें वहां से जरूर अल्लाह की तरफ से इनाम मिल जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मगर आज हम लोगों ने मुर्गा खाना छोड़ दिया है, लोगों ने मुर्गा खाना छोड़ दिया, कहना इससे कोरोना हो रहा है, मुर्गा नहीं खाना। नादान ये क्या है, कोई बीमारी पैदा करे। वो चीन जहाँ से ये मरज चला, जहाँ से ये बीमारी चली, उसने पता है मुसलमानों को कितना सताया, उसने पता है मुसलमानों को कितना परेशान किया। वहाँ की मस्जिदों में उसने बैन लगा दिया, ताले लगा दिए, वहाँ के हिजाब पे उसने बैन लगा दी, कुरान पाक को पढ़ने नहीं दिया, मुसलमानों को ऐसा सताया, कुरानों में आग लगाई, कुरानों को जलाया। नबी के दीवानों, हर एक जुल्म की एक ना एक इंतहा हुआ करती है। जब कोई जुल्म करता है, इंसान दुआ करता है, इंसान रब की बारगाह में दुआ करता है, किसी ना किसी की दुआ तो रब की बारगाह में कबूल हो जाती है, किसी ना किसी इंसान की तो दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है, जिसे अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। नबी के दीवानों, वहां पे कुरान पे पाबंदी लगाई गई, हिजाब पे पाबंदी लगाई गई, बुर्के को जलाया गया। आज जाकर के देख लो, वहां की औरतें नहीं बल्कि वहां के मर्द भी हिजाब पहन के निकले। यूट्यूब पे देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पे देखा होगा, न्यूज पे देखा होगा, वहां के डॉक्टर, वहां के रहने वाले हिजाब पहन के निकलने, ऐसे ऐसा लिबास पहन के निकलने, ना तो आंख दिख रही है, ना नाक दिख रही है, ना मुंह दिख रहा है। बोले क्यों? तुमने तो पर्दे पे बैन लगाया था, तुमने तो बुर्के पे बैन लगाया था, तुमने तो मना किया था पर्दा नहीं पहना जाएगा, तुमने तो मना किया था पर्दा नहीं होगा। मगर मैं बताना चाहता हूँ, मेरी आज की बहनों को लोग जो है बरगला दिया करते हैं। मेरी आज की बहनों को लोग, बहुत सारी आज की जो इस कल्चर में जीने वाली औरतें हैं, वो आकर के उनको बहला दिया करती है कि तू कौन सी जिंदगी में जी रही है, तू कौन से दौर में जी रही है, कि इसे ऐसा लिबास पहन के कहां जी रही है। उनसे कहना, मैं अपनी इस्लाम की खवातीन बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी इस्लाम की मुकद्दस माँ और बहनों, पर्दा हर चीज पे नहीं हुआ करता है, पर्दा तो उस चीज पे होता है जो अल्लाह के नजदीक अच्छी हुआ करती है। पर्दा दुनिया की तमाम चीजों पे नहीं होता, क्योंकि दुनिया में हमने देखा तमाम खवातीनों पे पर्दा नहीं, सिर्फ पर्दा उन्हीं पे है जो नबी की गुलाम, जो नबी की उम्मत में है, जो फातिमा ज़हरा की कनीजाएं हैं। पर्दा सिर्फ उन्हीं के पास है, क्योंकि मैंने देखा दुनिया में बड़ी बड़ी मोटी मैंने किताबों को देखा, दुनिया में मोटे मोटे मैंने सहीफों को देखा, बड़ी बड़ी किताबों को देखा, मगर मैंने किसी किताब पे पर्दा नहीं देखा, किसी किताब को कपड़े से लपेटते नहीं देखा। मगर जब मैंने कुरान को कपड़े से बंद करते और उसे लपेटते देखा, मैं सोचने लगा, मौला परवरदिगारे आलम, दुनिया में तो बड़ी किताबें हैं, दुनिया में तो बड़े सहीफे हैं, किसी को लपेटा नहीं जाता, किसी को कपड़े से बांधा नहीं जाता, किसी को कपड़े से सजाया नहीं जाता, मगर कुरान को किस लिए? तो पता चलेगा कि सारी किताबों को पर्दा नहीं है, जो किताब सबसे अच्छी है पर्दा उस। बेशक बेशक बेशक, हक बात है, बहुत अच्छी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिरी पैगाम मेरा अपनी खवातीन माँ और बहनों के लिए कि पर्दा रह करके, पर्दा कर करके जियो, पर्दे में रह करके जियो, क्योंकि ये पर्दा सबके लिए नहीं है, हमारे लिए है। ये पर्दा फातिमा ज़हरा की कनीज़ाओं के लिए है। तुम इनसे परेशान मत होना, क्योंकि जिस दिन इनके जुल्म का घड़ा भरेगा, उस दिन अल्लाह ताला इनसे भी इनका यानी बदला लिया जाएगा, इनसे भी इंसाफ का काम कराए देगा। अल्लाह ताला की तो ज़ात वो है, वो जब जिससे चाहे, जैसा चाहे वैसा काम करा ले। इसलिए
इसीलिए चीन में देखो पर्दे पे पाबंदी थी, आज हर एक वहाँ का हर एक मर्द तक का पर्दा पहन के निकल रहा है। इसलिए नबी के दीवानों वक्त इतनी मुझको और इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी गुफ्तगू को और तवील करूँ। मेरे बाद में कारी अब्दुल क़य्यूम साहब को आपको समाअत करना है। रब की बारगाह में दुआ है मौला दौरान गुफ्तगू जो गलती हो उसे मुआफ़ फरमाए। इस पर सबसे पहले मुझे मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं कहूँगा कि अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो, मोहम्मदी पयाम लो, हतीम काबा थाम लो, फजीलते तमाम लो, कलाम लो, सलाम लो, दिलावरी की जान लो, बहादुरी की शान लो, रजा का हाथ थाम लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो। हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा और जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा और देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला परवाज़ी फिजा का हक छोड़ जाऊंगा। पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा वरक छोड़ जाऊंगा और कदम की खाक आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा। मैं दरिया हूँ, बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा और मुझे मालूम है आखिर किसी दिन तेरी दुनिया से चला जाऊंगा, पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।